बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ईद के मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़े की अरेबियन ब्रेड पुडिंग की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे और अगर आपका बहुत ही मज़े का कुछ खाने का मन हो, इसको आप ईद पर भी बनाएं या वैसे भी बनाएं रूटीन के में, तो इसकी डिमांड हर मौके पर आपको बेस्ट ही मिलेगी और हट के ही मिलेगी। आप मेरे कहने पे आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और रेसिपी को एंड तक फॉलो करें और कोई भी पार्ट मिस ना करें ताकि आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी सी बन सके। अरेबियन पुडिंग बनाने के लिए हमने 775 ml यानी कि पौना किलो दूध लिया है। अगर कप्स में देखा जाए तो ये 3 कप दूध है, फुल फैट हमने लिया है। अगर आप घर का दूध इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, लेकिन हो फुल फैट में ये अच्छा रहेगा। और जैसे ही दूध में अच्छे से 1 मिनट 2 मिनट के लिए बॉयल आ जाए, दूध थोड़ा सा थिक हो जाए, हमने इसके अंदर 1/4 कप दूध ले लें या 1/4 कप पानी ले लें। इसमें 3 टेबल स्पून हमने कस्टर्ड पाउडर वनीला लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर को 1/4 कप में हमने अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है और मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है। और 1/4 कप हमने इसके अंदर चीनी मिक्स की है। तो शुगर आप अपनी पसंद के मुताबिक तेज़ और ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट इसके अंदर मीठे की क्वांटिटी है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे से बॉयल आने तक पका लेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, थोड़ा सा रनी रखना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी और भी ना ये थिक हो जाता है। तो ये देखिए इसी तरह का हमें इसका मिक्सचर चाहिए था। अब हम इसको चूल्हे से उतार के और ठंडा कर लेंगे, चाहे फ्रिज में रख के ठंडा करें चाहे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें। तो दूसरी तरफ हमने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है वो मीठी है। अगर अब आप व्हिपिंग क्रीम नहीं आपके पास तो आप घर की मलाई जो होती है उसको फेंट लें, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें और थोड़ा सा उसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर लें, तो फिर भी आपकी कंसिस्टेंसी सेम ही आएगी। अगर वो भी नहीं तो आप बाज़ार की टेट्रा पैक क्रीम ले लें या आप हैविंग क्रीम ले लें। आप कंडेंस मिल्क अगर नहीं है तो फिर आप चीनी डाल लें और मिल्क पाउडर डाल लें। अगर मिल्क पाउडर भी नहीं डालना चाहते तो सिंपल ही आप उसको इसके अंदर चीनी मिक्स करके ऐड कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह फिर भी बेस्ट रिज़ल्ट ही आपको आएगा। तो एक सर्विंग डिश हमने ले ली है। आपको अपने हिसाब से कोई जो सर्विंग डिश है उसको आप असेंबल जो करना चाहते हैं उसको आप ब्रेड के स्लाइस उसके हिसाब से आप उसको ना एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइस के जो साइडें हैं उनको हमने काट लेना है, क्योंकि वो थोड़ी हार्ड होती हैं और खाने में मज़े की नहीं लगती। और अच्छे से हमने इसके ऊपर ब्रेड पुडिंग जो है, कैरमल पुडिंग, उसको अच्छे से डिप कर लेना है। स्लाइस हमारे सारे डिप होने चाहिए कस्टर्ड में। और उसको असेंबल करने के बाद हमने जो व्हिपिंग क्रीम की जो स्लरी बनाई है या जो हमने उसके ऊपर मीठा बनाया है, आप उसके ऊपर उसकी एक लेयर लगा दें और उसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट आप ऐड कर लें। अगर ऑप्शनल है, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप वाइट वाली जो है, वाइट चॉकलेट चिप, वो भी ऐड कर सकते हैं। या आप अपनी पसंद के मुताबिक जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो भी आप लगा सकते हैं। हमने पिस्ते और बादाम स्लाइस इसके ऊपर लगाए हैं। और एक ही आप इसके लेयर लगा सकते हैं। अगर 2 लगाना चाहते हैं तो 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने 2 लगाई हैं। फिर उसके ऊपर हमने सारे स्लाइस जो हैं उनको काट के उसके साइडें कटिंग करके इनको अच्छे से सेट कर लिया है। और फिर इसके ऊपर हमने जो कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार किया है इसको अच्छे से इसके ऊपर पोर कर देंगे और कोई भी कोना जो है वो खाली ना रहे। अच्छे से इसको आपने इसके ऊपर डिप करना है कि जो ब्रेड है वो अच्छे से सारी कवर हो जाए। और फिर जो व्हिपिंग क्रीम का हमने जो मिक्सचर तैयार किया है इसके ऊपर फिर हम वो लगा देंगे। यकीन माना ये अरेबियन पुडिंग आप खा के आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या खा रहे हैं। इतनी मज़े की ये टेस्टी और फ्लेवरफुल बनती है और मेहमान भी हैरान हो जाएंगे। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट्स है वो इसके ऊपर ऐड कर देना है। आप इसको ईद पे बनाएं या आप आम रूटीन में बनाएं। थोड़े से इसके ऊपर हमने केसर लगा दिया है ताकि इसकी खूबसूरती को और भी इजाफा हो जाए। तो इसको हम कवर करके फ्रिज में रखेंगे। ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। इसको चिल करके ठंडा करके आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीज़र में रख के इसको आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी ठंडा कर सकते हैं, लेकिन करना इसको ठंडा ही सर्विंग है तो ठंडे का ही इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा।
तो वैसे अरेबियन पुडिंग में इस्तेमाल होता है कैरमल कस्टर्ड, जो आपको रेडीमेड भी मिल सकता है ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, लेकिन आप अगर आसानी के साथ इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको कस्टर्ड के साथ भी बना सकते हैं। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी है। आपने ज़रूर अपने फ़ीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर करना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह कल फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।